एक सवाल पूछता हूँ। पिछले हफ्ते तुमने ये कितनी बार सोचा था कि आज से सब बदल दूंगा, अब से अच्छे से पढ़ना है, और फिर क्या हुआ? पढ़े भी सीरियसली 4-5 घंटे, फोन दूर, नोटिफिकेशन ऑफ, रूम बंद, मतलब पूरा दबा कर कि भाई अब करना है। और फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए, फिर वो 10 मिनट सोचे कि एक रील्स देख लेता हूँ। एक रील्स, दूसरी रील्स, तीसरी रील्स, फिर वो 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। राइट? और फिर तुम खुद से हेट करने लगे, खुद को ये बोलने लगे कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं निकम्मा हूँ, काइंड ऑफ। वो नहीं, मतलब ऐसे सोचने लगे। भाई होता है ये, सीरियसली है, ये होता है, सबके साथ होता है। मतलब कुछ ज्यादा ही रील्स देख लो, क्योंकि फोन ऐसा चीज है ना कि तुम एक बार स्क्रॉल करते रहो ना भाई, वो टाइम बस काउंट होगा और पता भी नहीं चलेगा कि तुम 1 घंटे से कब 2 घंटे में शिफ्ट हो गए, 3 घंटे में शिफ्ट हो गए। बहुत मुश्किल है, बट डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हारे साथ भी ये होता है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन का गलती है। हाँ, तुमने सही सुना, ब्रेन। रुको मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ब्रेन। और आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि वो तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या करता है, प्रूफ के साथ, साइंस के साथ। समझो एक चीज, ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। उसका बस एक ही काम है, तुम्हें सेफ और कंफर्टेबल रखना। और पढ़ना, पढ़ना ब्रेन के लिए एक थ्रेट है। जब तुम कोई नया टॉपिक पढ़ते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आता, बोरिंग लगता है, ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। यही वो चीज है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है जब भी तुम पढ़ने बैठते हो। और यही वो चीज है जो जो तुम्हारा मन करता है कि थोड़ा फोन देख लूं। और जब तुम फोन उठाते हो तब तुरंत एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। ये एक गुड फीलिंग हार्मोन है। जब भी तुम अच्छा फील करते हो, शुगर, गेम या क्रश के साथ बात, तो ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। जैसे शुगर खाते हो तो शुगर स्पाइक होता है, जितना जल्दी स्पाइक होता है उतना जल्दी गिरता भी है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम फोन फोन, रील्स रील्स रील्स, स्पाइक स्पाइक स्पाइक, डोपामिन डोपामिन डोपामिन। समझ रहे हो? तो ब्रेन ने क्या सीखा? पढ़ाई इज इक्वल टू दर्द, फोन इज इक्वल टू मजा, दर्द से भागो मजा लो। और ये लूप, जब तुम पढ़ाई से फोन पे जाते हो, ये लूप और स्ट्रांग बनता जाता है, बनता जाता है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्रेन ने एक शॉर्टकट बना लिया। जब भी पढ़ाई का स्ट्रेस आए, फोन उठाओ, स्ट्रेस से रिलीफ पाओ। और तुम सोचते हो ये तुम्हारी विल पावर की कमी है। नहीं है, यह एक ट्रेंड हैबिट लूप है। तुम्हारा ब्रेन सेट हो चुका है, और जब तक तुम इसको समझाओगे नहीं, तब तक तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अब सुनो एक और चीज जो और भी इम्पोर्टेंट है। तुमने ये कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा दबा के पढ़ते हो उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका नाम है ईगो डिप्लेशन। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक विल पावर टैंक है। जैसे बाइक का पेट्रोल टैंक, सुबह उठते हो वो टैंक फुल रहता है। जब भी तुम मेंटली कुछ करते हो, लाइक पढ़ना, डिसीजन लेना, खुद को रोकना, टैंक से पेट्रोल जाते रहता है। 1998 में रॉय बोमेंस्टर, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। क्या विल पावर एक फाइनाइट सोर्स है? उन्होंने ये प्रूफ किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को कुकीज खाने से रोका और ग्रुप बी को कोई रोक टोक नहीं। ग्रुप ए ने अपना पूरा टैंक यूज किया और ग्रुप बी का टैंक फुल था। फिर दोनों को पजल दिया गया। क्योंकि ग्रुप ए का विल पावर का टैंक जल्दी खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने पजल जल्दी छोड़ दिया और ग्रुप बी पजल सॉल्व करते रहे। इसलिए 4-5 घंटे के बाद तुमसे एक रील्स नहीं रुकती। यही है ईगो डिप्लेशन। और यही तुम्हारे साथ होता है। 4-5 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारा ब्रेन पूरा ड्रेन हो जाता है। ब्रेन कहता है बहुत ज्यादा हो गया, अब मुझे मैक्सिमम रेस्ट चाहिए। और वो रेस्ट सिर्फ 10 मिनट में नहीं मिलता, ब्रेन ओवरड्राफ्ट में था, वो तुमसे पूरा वापस बैलेंस मांगता है। इसलिए तुमसे एक रील्स नहीं रुकती, इसलिए 10 मिनट का गेम 2 घंटे में बदल जाता है। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बायोलॉजी फॉलो करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एग्जाम बायोलॉजी नहीं देखता, वो रिजल्ट देखता है। तो करना क्या है? 3 चीज है, सिंपल है, साइंस बैकएंड है। पहली चीज चीज चीज- पहली चीज, इंसिस्टेंसी। इंसिस्टेंसी
पहली चीज, इंटेंसिटी कम करो, कंसिस्टेंसी बढ़ाओ। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट यही सही है। 4 घंटे एक साथ पढ़ने से अच्छा एक एक घंटा पढ़ो 4 बार, वो ज्यादा बेटर रिजल्ट शो करेगा तुम्हें। क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिलते रहेगा बिना बिंच मोड ट्रिगर किए हुए। कॉर्टिसोल स्पाइक उतना ज्यादा नहीं होगा और डोपामिन का शॉर्टकट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सेम टोटल टाइम, बेटर रिजल्ट, कम डिस्ट्रैक्शन। दूसरी चीज, ब्रेक को कभी रिवॉर्ड मत बनाओ। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जब तुम पढ़ने के बाद मूवी और गेम को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते हो, तुम अपना ब्रेन को एक डील ऑफर कर रहे हो। पढ़ना इज इक्वल टू काम, मूवी इज इक्वल टू मजा, और ब्रेन तो हमेशा ज्यादा मजा चाहेगा ना। हाँ, है ना, है ना। इसलिए ब्रेक में सिर्फ फिजिकल रेस्ट लो। उठो, उठ के चलो, पानी पियो, बाहर देखो, मूवी और गेम वो सब करो, लेकिन पढ़ाई से अनलिंक करके। रात को पढ़ने के बाद वीकेंड पे, जब वो सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, एंटरटेनमेंट हो। एक और चीज बोलूंगा जो थोड़ा हार्श लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब जानते हैं, टिप्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, सेव भी करते हैं, बट उसके बाद वो बैक टू द लाइफ। वीडियो खत्म हुआ, बस दूसरे रील्स, तीसरे रील्स स्टार्ट। जानना और करना ये बहुत अलग चीज है। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, जेई है, नीट्स है, सीए है, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी अच्छी नोट्स बनाई। मार्क्स पूछेंगे, ये पूछेंगे कि तुम्हें आंसर आता था कि नहीं आता था। तो ये वीडियो देख के गुड फील मत करो, कुछ करो। तो आज मैं सिर्फ एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 3 दिन का रहेगा वो चैलेंज। 4 दिन दिखाया, 3 दिन का रहेगा वो चैलेंज। पहली बात, 1.5 घंटा पढ़ोगे एक बार में, ज्यादा नहीं। दूसरी बात, ब्रेक में फोन नहीं, उठ के पानी पियोगे, चलोगे, फिर वापस बैठोगे भी भाई। और तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल क्या करना है ना, वो आज रात ही लिख लेना। क्योंकि ये माइंड को क्लियर रहेगा कि तुम्हें कल क्या करना है। अगर ये क्लियर रहेगा ना, ये ब्रेन को डायरेक्शन कंप्लीट रहेगा कि हाँ मुझे इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, तो भाई तुम्हारा ब्रेन और कोई सोचेगा ही नहीं। वो खुद रील्स स्क्रॉल करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में वो फीड रहेगा कि हाँ अब 12 बज गए हैं, मुझे साइंस पढ़ने का टाइम हो गया है, या मतलब कुछ भी, समझे। तो तीसरी बात इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस इतना ही। 3 दिन के बाद आना, बताना कि तुमने फॉलो किया था। अगर किया था तो क्या रिजल्ट हुआ। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो गाली देना, मैं उसे पढ़ूंगा। अगर रिजल्ट मिला तो भाई लाइक करना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो अगले बार भी बनाऊंगा और तुम्हें हेल्पफुल लगेगा। तो मिलते हैं, तब तक बाय।